और देखिए परिस्थिति इस वक्त ऐसी दिखाई देती है कि एक तरफ आज रात आईपीएल का फाइनल मुकाबला है, तो जैसे आपने देखा है कि आईपीएल के 2020 मैच में सुपर ओवर तक बात चली जाती है, तो इस वक्त लग ये रहा है कि राजनीति के मुकाबले में भी बिहार में कम से कम क्या सुपर ओवर में मुकाबला फंसने जा रहा है। धड़कनें बढ़ी हुई है, ना तो कोई पूरी तरह से जीत का दावा कर पा रहा है, ना पूरी तरह से हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। और रोहित, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि रुझानों की जो तस्वीर हमें अभी दिखाई दे रही है, फाइनल नतीजा क्या होगा। बिल्कुल, पहले एक बार बता देते हैं अपने दर्शकों को कि अभी तक के जो रुझान हमारे पास आ रहे हैं, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 1 करोड़ वोट गिने जा चुके हैं, 4 करोड़ 10 लाख वोट कुल गिराए गए थे। अब 3 करोड़ 10 लाख वोटों की गिनती होनी बाकी है, लेकिन इन 1 करोड़ वोटों के आधार पर जो रुझान है उसमें एनडीए 132 सीटों पर आगे दिखाई पड़ रहा है, जो पिछली बार के मुकाबले 7 सीटें अधिक हैं। आरजेडी गठबंधन 100 सीटों पर इस वक्त आगे चल रहा है, जिसमें पिछली बार के मुकाबले 10 सीटों का नुकसान है, जिसमें बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को 8 सीटों का दिखाई दे रहा है, वो केवल 19 पर बढ़त हासिल कर रही है। बीजेपी इस वक्त ऐसा लगता है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं। अभी तक बीजेपी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी दिखाई दे रही है। जेडीयू 51 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है, 62 सीटों के साथ आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी इस समय दिखाई दे रही है। कांग्रेस के खाते में 19 सीटें आने का अनुमान है और वीआईपी जो कि एनडीए गठबंधन के तौर पर इस वक्त चुनाव लड़ रही है, 5 सीटों पर इस समय वो आगे चल रही है। लेकिन इस समय की स्थिति यह है कि 99 के आसपास कम से कम सीटें ऐसी हैं जहां पर मामला फंस सकता है, क्योंकि वहां वोटों के अंतर को आप देखेंगे तो 1000 से कम अंतर है उन सीटों पर वोटों का। और देखिए रोहित, ये जो इस वक्त तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, यही सबसे बड़ी चिंता इस समय राजनीतिक दलों में, खेमों में पैदा कर रही होगी कि ये परिस्थिति किस तरफ जाकर मुड़ेगी। अगर आप इन 1000 सीटों पर नजर डालें तो ये किसी भी पक्ष पर की तरफ जा सकती हैं अभी। और आपको हम अलग से एक स्प्लिट आंकड़ा भी दिखा रहे हैं कि कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी, देखिए 1000 सीटों में 14 ऐसी सीटें हैं जहां पर ये फर्क हमें दिखाई देता है। और चित्रा, ये तो सिर्फ 1000 सीटें हैं, 5000, 10,000 ये आंकड़ा कहीं भी जा सकता है। 10,000 पे तो ज्यादा, लेकिन 5000 वोट्स की अगर हम बात कर लें, 5000 वोट्स का आंकड़ा आपके सामने है। एनडीए के 88 है, आरजेडी के 67, यानी कि पहले और दूसरे नंबर के उम्मीदवार में 5000 से कम का वोट का फासला है। अब इसको अगर एनडीए को अलग अलग करके हम देखें कि इसमें बीजेपी का कितना, और देखिए ये सामने आ गया, बीजेपी की 46, जेडीयू की 38, वीआईपी की 3 और हम की 1 सीटें, यानी कि यहां पर 5000 से कम के मार्जिन अभी पहले और दूसरे नंबर पर है। आरजेडी के 67 है, जिनमें आरजेडी प्लस की महागठबंधन की 67, जिसमें आरजेडी की 42 है, कांग्रेस की 14 है, सीपीआई की 3 है, सीपीएम की 3 है और सीपीआई एमएल की 5 सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं, जबकि 2 सीटों पर एलजेपी भी है। वहीं सीटों के हिसाब से आप देखिए, दोपहर 1:10 तक के फासले की हम बात करें तो बैकुंठपुर में सिर्फ 22 वोटों का फासला है, बिहारीगंज में सिर्फ 8 वोटों का फासला है, बक्सर में 1591, बिहारीगंज में तो कभी भी तस्वीर चंद सेकंड में ही तब्दील हो सकती है। और यहां पर अलग अलग वो एकमा में 732 वोटों का फासला है, फतुहा में सिर्फ 180 वोटों का फासला है। तो सिर्फ इस एक वोट के सवाल के हिसाब से तस्वीर कैसे चेंज हो सकती है बिहार की, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। कस्बा में 5 वोट, जैसे ही काउंटिंग थोड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी चेंज हो जाएगा। कुचायकोट में 745 वोट, तेजी से बढ़ेगी, 1 घंटे के बाद वहां पर तस्वीर साफ हो जाएगी। लखीसराय में 955 है, मधुबन में 66 है। तो ये 1000 से कम, और इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर 100 से भी कम का मार्जिन इस वक्त देखा जा रहा है पहले और दूसरे नंबर के उम्मीदवार में, यानी कि यहां पर कभी भी बड़ा बदलाव हो सकता है। और इसी लिहाज से माना जा रहा है कि अभी सिर्फ चूंकि 1 करोड़ वोटों की ही काउंटिंग हुई है, गिनती हुई है, जैसे जैसे दिन और बढ़ेगा उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी, क्योंकि 3 करोड़ से ज्यादा काउंटिंग मतगणना अभी बाकी है। इसीलिए ये जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं, इसको देखकर आप कतई अंदाजा मत लगाइए कि यही आंकड़े शाम तक रहेंगे। हालांकि एक बात जो इससे उभर कर सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने 2015 के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, जेडीयू 15 के मुकाबले बुरा प्रदर्शन कर रही है। आरजेडी की भी अब तक की जो तस्वीर है, 80 सीटों के साथ वो नंबर 1 पार्टी बनी थी, लेकिन अभी वो पिछड़ रही है। कांग्रेस पार्टी 27 सीटों के साथ थी, लेकिन अभी वो पिछड़ रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए खुश होने की स्थिति हो सकती है, क्योंकि एक तरफ 134 पर लगातार एनडीए आगे चल रहा है, तो वहीं बीजेपी ने 2015 के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और 3 खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। पीएल पुनिया साहब हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से मौजूद हैं। शहनवाज हुसैन साहब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और बिहार से ताल्लुक है, वहीं के आप रहने वाले भी है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मृत्युंजय तिवारी जी सुबह से बहुत ज्यादा उत्साहित थे, लेकिन बाद में उनके चेहरे पर थोड़ी मायूसी दिखने लगी थी। लेकिन शहनवाज जी, आप जरा ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं, वजह भी है, बीजेपी इस समय नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है।
और जेडीयू को लेकिन आप लोगों ने आरजेडी के हाथों बात चिराग पासवान की पार्टी के हाथों बात दे दी, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है शाहनवाज जी। नहीं, देखिए ये तो अभी एग्जिट पोल और उसके बाद इसको सैंपल पोल कह ले, क्योंकि अभी ये सैंपल तो आ गया, यानी अब ये पता है कि चाहे कम से आगे या ज्यादा से आगे, ज्यादा हम आगे हैं 134 सीटों पर। और ये सही है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। 76 पर हम आगे हैं। हमारे साथ जो हमने वीआईपी को अपने कोटे से सीट दी थी उस पर 5 वो आगे हैं, और जेडीयू भी 52 सीटों पर आगे है, हम 1 सीटों पर आगे। तो ओवरऑल हमारा जो आंकड़ा है वो हमें उत्साह देने वाला है, लेकिन हम संयम के साथ हैं। अभी कोटे से बाहर जिसको नहीं, हमने नहीं लड़ाया था, क्यों इंतजाम से आगे चल रहे हैं। नहीं, ये आपकी अपनी राय है रोहित जी, आप मेरी हमारे नहीं है ऊपर सर, मत बाकी सब थोपें लोगों की उसको। राय है। मैं तो गया नहीं, मेरे पास वहां से राय आई। ये जी नहीं, आपने यहीं से बिहार का मोर्चा संभाल रखा था, और मैं मानता हूं कि देखिए मैं पूरा आकलन कर रहा हूं, मेरे पास हर जगह से कहां पे कौन कितने से आगे सब पूरा लिस्ट मंगा रहा हूं। लेकिन मैं 2 बात आपको कहना चाहता हूं। पीएल पुनिया साहब सीनियर लीडर है, वो बैठे हैं। लोकसभा के चुनाव में 1 सीट किशनगंज बीजेपी हारी थी, वो कांग्रेस जीती थी। अब देखिए सीमांचल के इलाके में मृत्युंजय जी को भी पता है कि किशनगंज से भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बढ़त बनाए हुई है, और अररिया जिले जहां राहुल गांधी जी की दूसरी सभा हुई, वहां जोकीहाट जो तस्लीमुद्दीन साहब का गढ़ माना जाता है, मैं उनसे चुनाव लड़ा था और मैं जीता था, वो एरिया में भी भारतीय जनता पार्टी के रंजीत यादव 15,000 के करीब लीड बना लिए। तो अगर सीमांचल के इलाके में, भागलपुर के इलाके में, सहरसा सुपौल के इलाके में ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इनकी टैली और नीचे आने वाली है। जी एक चीज आपको बता दें, जो आप लोग बता रहे हैं ना, अच्छी जानकारी है वो आपसे शेयर कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि 30% यानी कि 1/3 वोटों की गिनती अब तक हुई है, उसमें आरजेडी को 23%, 23% से ज्यादा वोट मिले हैं, और बीजेपी को 19.7%, यानी कि 20% से थोड़े से कम वोट मिले हैं। वोट प्रतिशत बीजेपी का कम है, जी। लेकिन सीटों पर बढ़त बीजेपी को ज्यादा दिख रही है। हम सईद अंसारी को ला रहे हैं, एक बार ड्रोन से आएंगे, अभी देखिएगा सईद अंसारी, और ड्रोन से आएंगे, थोड़े आंकड़े आपको बताएंगे शाहनवाज जी, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा उस पर, और पीएल पुनिया साहब के पास भी चलेंगे। सईद जी स्वागत है आपका, आइए। बहुत धन्यवाद रोहित। देखिए हम आ गए यहाँ पर, लेकिन जो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है वो सिर्फ चुनाव आयोग की वजह से। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग ने बोल दिया है, महत्वपूर्ण है, इस चर्चा को एकदम नई दिशा सिर्फ इस बात से मिल गई है कि 23% वोट यहाँ पर आरजेडी को मिल चुके हैं, यानी कि बीजेपी, शाहनवाज जी ये जान रहे हैं, सुन रहे हैं कि 20% से थोड़ा सा कम। अब ये एक और दिलचस्प आंकड़ा है, अगर 70% वोटों की जो गिनती है वो जब तक शाम तक पूरी होगी, रात तक पूरी होगी, तो क्या तस्वीर बदलेगी। लेकिन फिलहाल सूरत हाल ये है कि एनडीए 135 के साथ पूर्ण बहुमत रुझानों में हासिल कर चुकी है, इस बात से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। 30% जो अभी तक वोटिंग हुई है उसमें एनडीए बहुत आगे चल रही है, और आरजेडी को जबरदस्त नुकसान होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सिर्फ रुझान है, अभी एक भी नतीजा नहीं आया है। अगर यही ट्रेंड चलता है आगे शाम तक और उसके बाद रात तक यही ट्रेंड चलता है, तो एक बार फिर से एनडीए की जबरदस्त वापसी होने वाली है। बीजेपी और नीतीश कुमार फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज होने वाले हैं, क्योंकि 135, 134 पर यह आंकड़ा जा रहा है, जो कि 122 से काफी आगे है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 99 पर अभी महागठबंधन यहां पर रुका हुआ है। लेकिन थोड़ी सी राहत की बात तेजस्वी के लिए, आरजेडी के लिए, मृत्युंजय तिवारी जी के लिए हो सकती है कि 20%, 30% की वोटिंग में 20% वोट अगर उन्हें मिला है, तो वो ये थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि आप 2, 3, 4, 5 घंटे रुक जाइए, आप 70% की जगह 50% वोटिंग काउंटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद तस्वीर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती, तब तक नहीं होगी जब तक कि परिणाम आने शुरू नहीं हो जाते हैं। और अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमें ये याद रखना चाहिए कि रुझान आ रहे हैं, और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रुझान में एनडीए एक बहुत बड़ी जीत की तरफ साफ तौर पर आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आरजेडी के समर्थक ये कह रहे हैं लालटेन का वक्त 6 बजे के बाद आता है, तो 6 बजे तक इंतजार कर लीजिए। मृत्युंजय जी, नीतीश कुमार कह रहे थे हमने एलईडी कर दिया है सब, अब बिजली करवा दिया हर गांव में, लालटेन की नौबत नहीं आएगी। नहीं, अभी भी हम लोग के घर में
सबको पता है कि शाम में जो है दीपक से लालटेन ही जलाया जाता है, इसलिए जैसे हम लोग दीपावली में दीपक जलाते हैं ना, तो लालटेन भी तो दीपक का ही ना राशि रहता है, उसमें रास रहता है। तो वो जो लालटेन है वो शाम में जलेगा, 6 बजे आपको दिखेगा। महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। आप इधर उधर जितना भी देखना है आंकड़ा देखते रहिए, आगे पीछे होगा। ये 2020 का मैच है और इसमें हमें स्पष्ट बहुमत जनता मृत्युंजय जी, यहाँ पर तो हमने बताया कि 30% जो काउंटिंग हुई है, वोट प्रतिशत आपका ज्यादा है, आप उस पर भी खुश नहीं हो रहे हैं। वोट प्रतिशत में ही सही, हालांकि अगर 15 को हम देख लें तो बीजेपी का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा 24 समथिंग था, लेकिन वो तीसरे नंबर की पार्टी थी। तो वोट प्रतिशत के हिसाब से क्या निकाले अपने लिए? वोट प्रतिशत का हो चाहे सीट का मामला हो, हम आपको स्पष्ट कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं, एक जिम्मेवार चैनल आज तक पर, कि सरकार बिहार में महागठबंधन की तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बननी तय है, तेजस्वी तय है। चलिए, इन्होंने तो नारा दे दिया डोनाल्ड ट्रंप की तरह मत कीजिए सर कि नहीं आएगी तो हमारी आएगी, नहीं तो किसी की नहीं आएगी। डोनाल्ड, देखिए आप ये जान लीजिए, हमें जनता पर भरोसा है ना, हमने जनता का विश्वास जीता है। परिवर्तन और बदलाव का जो लहर था वो दिख रहा था। रोहित सर, 60,000 के सैंपल साइज में आप खुश हो गए थे एग्जिट पोल देख के कि हाँ हमारी सरकार बन रही है। यहाँ 1 करोड़ वोट काउंट हो गया तो आप कह रहे हैं कि नहीं इस पे यकीन नहीं कर सकते, अभी तो बाकी है। कोई नहीं, आशुतोष जी कुछ बोल रहे हैं, एक बार वो बोल रहे हैं, फिर पुनिया साहब के पास चलेंगे एक बार। इसी समय नहीं बोले, यकीन नहीं कर रहे। ठीक है सर, लगातार सुबह से कर रहे हैं, हम सरकार बना रहे हैं। ओके रोहित जी, इसमें ऐड करना है, ये जो वोट परसेंटेज आया है, इसलिए ज्यादा है कि आरजेडी ज्यादा सीट पे लड़ रही है। आरजेडी 144 सीटों पर ज्यादा चुनाव सीटों पर लड़ रही है और बीजेपी 122 सीटों पर चुनाव लड़ रही यही है। कहना तो जाहिर सी बात है वोट परसेंटेज उनका कम होगा, ज्यादा होगा। बीजेपी ने इससे यही परसेंट नहीं जाना चाहिए कि आरजेडी ज्यादा यही चीज शाहनवाज जी को चुप रही थी बड़ी देर से, बोलना चाह रहे थे। बीजेपी अच्छा कि आपने बोल दिया। 121 में से 11 सीटें वीआईपी को दी है, तो इस लिहाज से 111 सीटों पर ही 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। शाहनवाज जी जल्दी से बोल लीजिए, फिर शाहनवाज जी थैंक यू बोल रहे हैं। अभी शाहनवाज जी को मेरी बात पसंद आ रही है, अभी दूसरे सारे प्रवक्ताओं को नापसंद नहीं होती आपकी बात, आप ये भी जानते हैं। ये बात उनको पसंद आई। कुछ के साथ आपका विशेष लगाव है, वो आप किसी भी कार्यक्रम में बैठिए तो आपकी भिड़ंत होती है। देखिए, बोल लीजिए शाहनवाज जी, पुनिया साहब वेट कर रहे हैं उसके बाद। आशुतोष जी जितना हम लोग के खिलाफ बोलेंगे उतना वोट बढ़ जाता है, सीटें बढ़ जाती है। बड़े लकी हैं हमारे लिए, अगर ये पक्ष में बोलने लगे तो नुकसान हो जाता है। इसलिए राहुल गांधी और आशुतोष जी दोनों हमारे लिए आलोचना के लिए जरूरी हैं। राहुल गांधी जितनी सभा करेंगे उतना फायदा होगा, आशुतोष जी जितना आलोचना करेंगे उतना ये फायदा होगा। हम एक चीज कह रहे हैं कि देखिए 144 पे वो लड़े। मैं आपको बता दूं कि जब एग्जिट पोल पर 2 दिन तक तांडव किया गया हम लोगों पर कि अरे बीजेपी खत्म हो गई, ये हो गया, मोदी खत्म हो गए, क्या क्या नहीं कहा गया, सब हम रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। और ये तो सिंपल है ना, तिवारी जी को बताइए कि ये एग्जैक्ट पोल में 1 करोड़ वोट में अगर हम अभी 1 करोड़ में हम आगे हैं 133 पे, तो 3 करोड़ में और ज्यादा आगे हो जाएंगे। जो आगे रहता वही आगे होता है, जो पीछे रहता वो आगे हो जाता है। ये कौन सा तर्क है भाई? हम भी आगे हम अभी जी सवाल अब आपसे ये कि अभी तो तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है, इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैच सुपर ओवर तक जा रहा है, राजनीति का ये मुकाबला बिहार में, तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी सवाल यहाँ पर बड़ा है कि बेशक अभी बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी बैक सीट पर क्यों है? आपके पास खुश होने के लिए क्या है? पुनिया जी, देखिए, पहले तो जैसे कि आपने खुद कहा, ये प्रारंभिक दौर है। अभी 1/4 ही काउंटिंग हुई है, 3/4 काउंटिंग होना भी बाकी है। और अगर वैसे ही देखा जाए कि अभी इसमें एनडीए लीड कर रही है और महागठबंधन उसके पीछे है, लेकिन इसमें भी अगर देखा जाए कि लीड में 31 सीटें ऐसी हैं जहां पर अंतर नंबर 1 नंबर 2 का सिर्फ 500 का है, और 76 ऐसी सीटें हैं जहां पर 1000 का अंतर है, 1000 या 1000 से कम का अंतर है। तो ये बहुत ही फ्रेजाइल अंतर है, कभी भी किसी भी एक राउंड में ये पूरा पलट सकता है। और अभी तो 3/4 बाकी है, उसमें क्या क्या उतार चढ़ाव होंगे वो अभी देखने को मिलेगा पूरी तरह से। इसलिए शहनाज हुसैन साहब बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है, जितना सांस थाम के
हम रख रहे हैं उस तरह से आपको भी रखना होगा और इंतजार करिए। और ये भी एक अपनी जगह है, जिस तरह से आरजेडी का वोट बैंक 23% से ऊपर है और भारतीय जनता पार्टी का 20% से भी कम है, तो जनता का मूड, बिहार का मूड तो आरजेडी के पक्ष में है, महागठबंधन के पक्ष में है, ये भी तो आपको स्वीकार करना चाहिए। अंदर खेल में चर्चा ये भी चल रही थी कि 70 सीटें ज्यादा तो नहीं दी कांग्रेस को, जिस तरह से प्रदर्शन रहा। नौजवान जो आए थे सर, आरजेडी में ही चर्चा ये भी चल रही थी इस तरह से तमाम पॉलिटिकल सर्कल्स में कि जो नंबर कांग्रेस पार्टी को दिया, जिस तरह का रिस्पांस तेजस्वी यादव की रैलियों को मिला, कहीं ये 70 सीटें कांग्रेस को ज्यादा तो नहीं दे दी? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सोच समझ के, पूरी एक्सरसाइज करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच में वार्ता करने के बाद, उसका पूरा आकलन के बाद ही ये तय किया गया 70 सीटें देने की। और अभी जैसे मैंने कहा कि प्रारंभिक दौर है, प्रारंभिक चलिए इंतजार करते हैं। आप ये बात कह रहे हैं, उससे फाइनल रिजल्ट ना मान ले। यहाँ पर चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। देखिए, जो बिहार की राजनीति में जो बीते चुनाव में हमने देखा है, अगर दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आ जाती हैं तो दिखाई देता है कि तीसरे दल के लिए कोई खास जगह बचती नहीं है। इस बार के जो अभी तक के रुझान दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि एक सीरियस चैलेंज यहां पर आरजेडी ने पोज कर दिया है, लेकिन क्या वापस दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के एक साथ आने पर ही मोहर लग रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि अपवाद इस बार का चुनाव हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें आ सकती हैं, तो यह भी संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सीटें बढ़ भी सकती है, 140 तक भी जा सकती है, बढ़ भी सकती है, लेकिन एक ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। दूसरी बात, संगीत जी, आपकी आवाज नहीं जा रही है इस वक्त, माइक पे कुछ प्रॉब्लम है। आशुतोष जी, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। ये जो स्ट्राइक रेट आप देख पा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस और बीजेपी, देखिए जहां पर सीधी टक्कर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की है, उन 37-36 सीटों का ये आंकड़ा आपके सामने आप दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी पीछे चल रही है। और स्ट्राइक रेट इन दोनों ही पार्टियों का देखिए, जेडीयू और अब कांग्रेस पार्टी के बीच का, जहां पर जेडीयू का पलड़ा भारी 63% के साथ और 37% के साथ कांग्रेस पार्टी पीछे है। आशुतोष जी, जल्दी से इस पर टिप्पणी आप। नहीं, देखिए, अगर आप बीजेपी के स्ट्राइक रेट का अपना कारण है, क्योंकि बीजेपी एक संगठनात्मक पार्टी है, उसका कार्डर बेस्ड है। अगर आप महाराष्ट्र के अंदर भी देखें तो महाराष्ट्र के अंदर भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट शिवसेना से बेहतर था, बल्कि बाकी दूसरी पार्टियों से भी बेहतर था। दिक्कत जनता दल यूनाइटेड के साथ या आरजेडी के साथ या कांग्रेस के साथ स्पष्ट ये होती, क्योंकि उनके पास वो संगठनात्मक सपोर्ट नहीं होता है जो बीजेपी के साथ लगातार बना रहता है। और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यही है। ये किसकी गलती? ये उन पार्टियों की गलती है। भाई, जनता दल यूनाइटेड अगर आज 135 सीट से घटकर अगर आज 35 पर आ रहे हैं, 40 पर आ रहे हैं, तो पिछले 15 सालों में उन्होंने संगठन पे जिस तरीके से काम करना चाहिए नहीं काम किया। और मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी की दो सबसे बड़ी ताकत, पहली ताकत उनकी है संगठन, दूसरा उनकी ताकत है विचारधारा। देश की सबसे पुरानी पार्टी जो 125 साल की उम्र पार कर चुकी है, उसके पास पार्टी का अपना स्वभाव होता है। देखिए रोहित, हर पार्टी अगर उनके पास आज संगठन नहीं है तो क्या वो झोंके से जीतते रहे केवल क्योंकि लोगों के सामने विकल्प नहीं होता? हर पार्टी का अपना एक स्वभाव होता है। अब जो कांग्रेस हमेशा से ही एक लूज संगठन के तौर पे काम करती है, बीजेपी शुरू से ही एक बड़े संगठन के तौर पे काम करती है। लेकिन जब भी बीजेपी जैसी पार्टी के साथ कोई बड़ा करिश्माई नेतृत्व आ जाता है तो वो वोट में कन्वर्ट कर लेता है। अन्यथा यही बीजेपी थी, यही आरएसएस थी, 1985 में 2 सीटों में सिमट गई। देखिए, 1980 में जब पार्टी बनी थी तो 1984 में देखिए 1952 से थी। आशुतोष जी, मैं आपसे थोड़ा सा अलग बात करना चाहूंगा। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हो या भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू है, तीनों का एक अच्छा संगठनात्मक आधार है। यदि कांग्रेस पार्टी के बारे में यदि आप बात करेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि उनको बूथ मैनेज करने के लिए भी कार्यकर्ता आज के दिन में बहुत सारी सीटों पर नहीं है। इसलिए वो जो चित्रा दी कह रही थी कि भाई 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे दिए। यदि आप यहां पर देखेंगे कि जेडीयू यदि ये आरजेडी यदि हार रही है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वो कांग्रेस पार्टी की है। उसको आप 19 सीटें पर आकर के खड़ी हो गई है, जबकि आकलन सुबह तक आपका आकलन था कि लेकिन संगीत रागी जी, कांग्रेस पार्टी 50 तक जा सकती है। देखिए, किशनगंज की सीट तो कांग्रेस पार्टी ने ही जीती थी ना। देखिए, तो फिर ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आप 40 में से 39 अगर एनडीए जीता है तो एक सीट तो वो जीती थी ना। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। जहां मुस्लिम पॉपुलेशन, माइनॉरिटी पॉपुलेशन आप कहिए, आप मुस्लिम पॉपुलेशन कहने पर खड़े हो जाते हैं आशुतोष जी,
मुस्लिम पॉपुलेशन इन ब्लॉक यदि आता है वहां पे, और यदि वहां पर आपको त्रिकोणीय संघर्ष हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की निकलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पर किशनगंज, अररिया, ये जो इलाका है। सर आपका माइक बहुत जल्दी जल्दी गिर रहा है, आप देखिए मतलब ये क्या वजह है? नहीं, माइक लगाएंगे माइकल से, माइक लगाए नहीं, गिर जा रहा है। आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। ये जो किशनगंज, अररिया, माइक लगा लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। देखिए, इसमें आरजेडी का भी स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है। अगर आप 144 सीटों पर लड़ रहे हैं और आप अगर 67 सीटें लड़ रहे हैं, इसका मतलब 40% आपका एक तरीके से आपका स्ट्राइक रेट है ना। तो आप तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस तो स्ट्राइक रेट वैसे ही खराब है, इसमें कोई दो राय नहीं। बल्कि अगर आप लेफ्ट का देखें तो लेफ्ट का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है उस लिहाज से। नहीं तो अगर आप इस पर जाएंगे तो 2015 में भी तो जब जेडीयू भी साथ में थी तो भी तो इनको दी गई थी ना 40 सीटें। तो अब जब जेडीयू साथ में नहीं थी तो फिर कांग्रेस का बनता ही था 70 सीटों का। उस बार कांग्रेस को जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के वोट का सपोर्ट मिला, तो 40 में 27 सीट जीत गए। और लेकिन इस बार उनको सपोर्ट नहीं मिला। जाहिर सी बात है, संगठनात्मक कमजोरी उनकी है। आरजेडी भी जितना परफॉर्मेंस करना चाहिए उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाती, या तो वोट का ट्रांसफर नहीं है उनके बीच में। तो बिहार में क्या होगा आपका फैसला, सबसे बड़ा कवरेज आज तक पर सबसे बड़े पैनल के साथ लगातार आप देख रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह कि उपचुनावों में बीजेपी के लिए शानदार कामयाबी की खबर है। मैक्सिमम जो रिजल्ट है वो बीजेपी के पक्ष में उपचुनावों में दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार की अगर आप बात करें तो देखिए, जो अभी लेटेस्ट अपडेट हमें मिल रहा है, 32.2% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें बताया गया कि 1 करोड़ से ज्यादा वोटों की गिनती हो चुकी है। लेकिन नतीजे जो फाइनल है बिहार को लेकर, तस्वीर जो स्पष्ट होनी है वो देर रात तक होगी, ऐसा चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया। हालांकि कोविड के दौर में क्योंकि जिस तरह से चुनाव हुए और अब काउंटिंग हो रही है, उस वजह से थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन पुरजोर इसमें लगा हुआ है। देर शाम तक तस्वीर साफ होगी। लेकिन बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, हमारे संवाददाता ने उनसे बात की। सबसे पहले आप ये सुनिए। देर जा रहे, आप और देर जा रहे, चलिए। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हैं, ये उनसे पूछते हैं। संजय जी, अभी चुनाव आयोग ने भी प्रेस वार्ता की है, बोला काफी समय लगेगा, पर अगर अभी देखें तो जो रुझान है काफी क्लियर लीड एनडीए को दे रहे हैं। अभी रुझान आ रहे हैं, अभी कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। 4-5 बजे शाम तक सब पिक्चर्स क्लियर होंगे। 5 बजे के शाम के बाद ही हम लोग इस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे कि क्या कार्यकर्ताओं को भी बोला गया है कि जो है अभी कोई इस तरह का जश्न ना हो, सरलता से जो है अपना कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है जब तक सर्टिफिकेट्स सब कार्यकर्ताओं जहाँ पे भी हैं। जाहिर बात है अगर वहाँ के पे हमारे विधायक जीतते हैं तो वहाँ खुशी होगी, पर इससे ज़्यादा का अभी कुछ भी नहीं है। अगर रुझान देखें, शुरुआती जो रुझान है तो उसमें काफी जबरदस्त आप लोग को मेजॉरिटी मिलती हुई दिख रही है एग्जिट पोल के विपरीत। क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि रुझान से कोई ज्यादा का हमें मतलब नहीं है, पर जो जनता का फैसला है वो हम लोग को शिरोधार्य है। हमें जनता पर पहले भी विश्वास था, आज भी विश्वास है। और जनता जो गरीबों के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों के लिए काम किया है, उस पर हमें पूरा विश्वास है कि उसके कारण जनता हमें जरूर इंसाफ करेगी। लगातार प्रधानमंत्री ने कैंपेन भी की और आपने लगातार प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार पे भरोसा जताते हुए कहा कि उनके सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार ही हो, पर अभी देखें तो जेडीयू का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। क्या ये रणनीति में बदलाव होगा, क्या स्ट्रैटेजी? अभी रुझान आ रहा है, जेडीयू का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहेगा, सबका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, वीआईपी का भी अच्छा रहेगा, हम का भी अच्छा रहेगा। एनडीए पूरे तरह से एकजुट होकर है और एनडीए पूरे तौर पर अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। अभी तो मैं रुझान ही पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। जाहिर तौर पे सभी नेता जो हैं थोड़ा बच के भी बोल रहे हैं क्योंकि अभी रुझान आ रहे हैं। विरोधी खेमे से ये बोला गया है कि हर हालत में तेजस्वी ही सरकार बनाएंगे और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आप लोग इंतजार कीजिए नतीजे का। तो ज्यादा कॉन्फिडेंस उधर से नजर, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। यंग हैं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो आप कर सकें जनता के सामने जरूर वही बोलें। जो आप कर नहीं सकते हैं, आप या तो कहीं पे कुछ पढ़ाई में कमी है या आप जानबूझ के झूठ बोलते हैं, तो जनता झूठ और सच में अंतर करना बहुत अच्छे से जानती है।
मेरा आखिरी सवाल, जैसे कि वहां से भी कहा जा रहा है, जो भी नतीजे आते हैं, अगर आपको मेजोरिटी मिलती है, आपके नेता नीतीश कुमार ही होंगे? जिस बात को हमारे फरवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया, अभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, फिर उस बात पर मीडिया क्या कयास लगा रही है, इससे हमें क्या मतलब है? हमारी तो अध्यक्षीय प्रणाली से चलती है पार्टी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कह दिया, हमारे प्रधानमंत्री ने जो कह दिया, उसमें फिर विवाद कहाँ? तो बीजेपी का भरोसा सुशासन बाबू पर, भाजपा का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर है, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में जिन दलों के साथ मिलकर बनाई है, जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने निर्णय लिया है, वही उसी पर हमारा हर कार्यकर्ता का भरोसा। देखिए तमाम भाजपा के नेता भी साथ में बैठे हुए हैं और जाहिर तौर पे रिजल्ट्स देख रहे हैं। आखिरी सवाल, थकान है कि अभी भी एक्साइटमेंट बाकी है? नहीं, कोई थकान नहीं है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, शुरू से ही मंडल के उपाध्यक्ष से जीवन शुरू किया है। आज भी जो पार्टी ने दायित्व दिया उसको निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे बात करने के लिए जाहिर तौर पे संजय जी ने कहा था कि वो ज्यादा सवालों के जवाब नहीं देंगे क्योंकि अभी नतीजे आ रहे हैं, और जाहिर तौर पे पिछली बार जिस तरह से भाजपा को जिस तरह से नतीजे पलटे थे, तो इस बार भाजपा फूंक फूंक के कदम रख रही है और इंतजार करेगी चुनावी नतीजे पूरे सामने आने के लिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ मौसमी सिंह, पटना, आज तक। तो कई सेंटर में 51 राउंड तक वोटों की गिनती होगी। वहीं संजय जायसवाल इस बात को लेकर आश्वस्त कि आपको बता दें, शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और एनडीए की ही सरकार बनेगी। इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी आज तक पर जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया साहब आज तक से बातचीत करने के लिए। और मेरा पहला सवाल यही, अब तक के जो रुझान है वो तो यही दिखा रहे हैं कि 127 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन सरकार बनाता हुआ, लेकिन पीछे पीछे महागठबंधन भी 105 के साथ चुनौती दे रहा है। तो इंतजार करेंगे शाम तक का, या इसको ही अपनी जीत के तौर पर देखेंगे आप? देखिए, जीत तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसी कारण से ये जो नया तरीका है प्रधानमंत्री मोदी जी के जो राजनीति लेकर आए हैं, उसी के विश्वास से ये मतदान हो रहा है। उसी के विश्वास से न केवल बिहार बल्कि हर दूसरी जगह जहां मतदान हो रहा है वहां पर रुझान प्रधानमंत्री मोदी जी या भाजपा या एनडीए के प्रति आ रहा है। कारण यही है कि ये एक जश्न नहीं है, ये एक जीत नहीं है, ये जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप मानिए कि 3 बार लगातार वहां पर अपनी सरकार बनाने के बावजूद भी जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, उसके बावजूद नतीजा सुशासन के प्रति आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, एनडीए और नीतीश जी के प्रति आ रहा है। नीतीश जी के प्रति अगर आ रहा होता तो 50 के अंदर ये पार्टी सिमटती हुई क्यों दिखाई देती? वहीं बीजेपी क्या अभी भी चूक कर रही है, क्योंकि 74 सीटों के साथ आप सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इस समय इन रुझानों में कायम है? तो ये एक बड़ा मैसेज भी दिया है बिहार की जनता ने। बीजेपी के बड़े नेता हैं आप, इसमें कुछ छिपा हुआ है जो आप पढ़ पा रहे हैं? देखिए, ये मत भूलिए कि नीतीश जी जिस समय बिहार का जिम्मा लिया उस समय बिहार की क्या हालत थी। उस जंगल राज, उस माहौल से बिहार को बाहर निकाल के लाए हैं। और कभी जब अलाइंस काम करते हैं तो कभी एक टीम का कोई खिलाड़ी ज़्यादा अच्छा खेलता है, कभी कोई दूसरा खिलाड़ी अच्छा खेलता है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो पॉलिसी है, जो नीतियां हैं, उसमें संपूर्ण विश्वास है पूरे देश को। और इसीलिए हमारे अलाइज, एनडीए के अलाइज एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, ये निश्चित है। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए, जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया यूपी में, वो उनको मुंह की खानी पड़ी। आज यहाँ पर तेजस्वी ने हाथ मिलाया, अब उसको मुंह की खानी पड़ रही है। तो मतलब अगर तेजस्वी कांग्रेस के साथ नहीं गए होते तो फिर उनकी स्थिति बेहतर रहती? आपकी बातों से क्या मैं ये लाइन निकालूं? ये तो जाहिर सी बात है कि चाहे 1.0 हो, 2.0, 3.0, 4.0, कितने ही नए वर्जन्स निकाल लो, मॉडल चेंज नहीं होने वाला। और जिस तरह की राजनीति इन्होंने करी कई दशकों से, वो और जो उनकी सीख और उनकी परंपरा रही है, वो पार्टी अब देश में नहीं चल सकती। लोकतंत्र है,
और भाजपा का भी यही विचार है कि सबको अवसर मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए अपने विचार रखने का और मतदाताओं को अपना रुझान दिखाने का। उसलिए बिहार के अंदर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो भी कर रही हैं, अच्छा मुकाबला दे रही हैं, उनको भी शुभकामनाएं। राज्यवर्धन जी, आत्मनिर्भर बिहार बीजेपी है तैयार, ये स्लोगन जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार के जन जन तक पहुंचाने का काम किया, जगह जगह सुनते हुए भी हम सब नजर आए जब मैं वहां पे रिपोर्टिंग कर रही थी। लेकिन मेरा अगला सवाल यह है कि यह आत्मनिर्भर बिहार के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी खुद आत्मनिर्भर होना कब सीखेगी? क्योंकि अगर 47 सीटों या फिर 50 के अंदर जेडीयू सिमट रही है और बीजेपी 74 सीटें क्रॉस करती हुई नजर आ रही है, तो ये तो आप लोग आत्मनिर्भर हो जाएं, कहीं बिहार की जनता यही तो नहीं संदेश दे रही है आप लोगों को? देखिए, ये जो पर्सनल आप डेवलपमेंट होता है, आत्मनिर्भर जो डेवलपमेंट होता है, जो एक पार्टी का विकास, इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं, सबसे पहले देश का विकास होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से आती है उसके अंदर जब हम किसी के साथ कमिटमेंट करते हैं तो हमारा कमिटमेंट संपूर्ण होता है, पूरा होता है। उस कमिटमेंट के साथ मौका परस्ती में हम आगे नहीं निकल सकते या उसकी हम अपना कमिटमेंट नहीं बदलते। महाराष्ट्र में कुछ लोग कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। और ऐसे ही विचार होने चाहिए, इंडिविजुअल के भी ऐसे विचार होने चाहिए और देश में जो सबसे बड़ी पार्टी है या विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके भी ऐसे ही विचार होने चाहिए। और हम तो बिल्कुल इसके अंदर गड़े हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, आज तक से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हुए, लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी के मन में लड्डू जरूर फूट रहे होंगे जिस तरह की स्थिति अभी नंबर 1 पार्टी की बन रही है और जेडीयू के अंदर चिंता भी शुरू हो गई होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अभी जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं फाइनल नतीजे भी इसी तरह के रहते हैं या फिर स्थिति अलग हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी? क्योंकि 3 करोड़ अभी भी ऐसे वोटर हैं जिनकी काउंटिंग बाकी है उनके वोट बैंक को लेकर। सीधे रुक कर लेते हैं सईद अंसारी इस वक्त कुछ दिलचस्प आंकड़ों के साथ हमारे सामने आने वाले हैं। सईद जी, अब आपके पिटारे में क्या है खास, क्योंकि बहुत देर से तकरीबन 2-2.5 घंटों से एनडीए और आरजेडी इन्हीं आंकड़ों पर टिके हुए हैं, आप क्या जानकारी देंगे? क्या नई जानकारी निकलकर बिहार से सामने आ रही है? चित्रा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जानकारी सिर्फ ये है चित्रा, आंकड़े तो आपके हमारे सबके सामने हैं, लेकिन आपको जब 8 बजे गिनती शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक का ट्रेंड देखना होगा, 2:45 बजे तक का। ये देखिए, प्रकट हो गए इस वक्त हम बिहार विधानसभा में और यहां अब क्लियर कट रुझानों में 128 सीटों के साथ, यानी कि ये पूर्ण बहुमत 122 का जादुई आंकड़ा छूते हुए अगर बिहार विधानसभा की यही तस्वीर बनती है तो आपको एनडीए के विधायक यहां पर बैठे हुए नजर आएंगे और ये सीधे सीधे एनडीए की सरकार यहां पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में, यानी कि मुख्यमंत्री वो होते हुए बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी रुझान है। अभी 30% वोटों की गिनती हुई है, 104 पर आरजेडी तेजी से आगे बढ़ रही है। जो हम बता रहे थे वो ये कि शुरुआती घंटे में महागठबंधन बहुत तेजी से आगे बढ़ा था, उसके बाद 2 घंटे की गिनती के बाद एकदम से एनडीए आगे बढ़ा, जो लगातार आगे है। अभी तक महागठबंधन एनडीए को पीछे नहीं कर पाया है। महागठबंधन हालांकि 100 से नीचे चल रहा था, लेकिन पिछले घंटे में 100 को क्रॉस करके वो 104 पर इस वक्त आया है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है एनडीए की तरफ। लेकिन एनडीए काफी आगे है, 22 यानी कि बहुमत का आंकड़ा तो उसने छू ही लिया है, लेकिन उसके अलावा वो तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। वो 70% वोट जो अभी जिनकी गिनती होनी बाकी है और वो ये नतीजे जो हैं वो शाम तक आएंगे। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी तक एक भी परिणाम नहीं आया है, सारे के सारे रुझान हैं। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो 1000 के अंतर से आगे पीछे चल रही हैं, 5000 के अंतर की भी बहुत सारी सीटें हैं। मतलब यह हुआ कि मुकाबला बिहार में बहुत ज्यादा कड़ा हो चुका है, बहुत दिलचस्प हो चुका है। वो एकदम से जो लैंडस्लाइड की बात हो रही थी, एकदम से जो ऐसा लग रहा था कि एक तरफा वोट यहां पर पड़ गए हैं और एक तरफा परिणाम आ जाएगा, वो नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहां पर ये जो महागठबंधन है उसके विधायक इस तरह से बैठे हुए आपको यहां नजर आएंगे। तो ये दिलचस्प इसलिए भी है कि हमें इंतजार करना होगा। कोरोना की वजह से पोलिंग जो पेटियां हैं, बूथ हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए। हर बूथ पर 1000 से ज्यादा वोट डालने की इजाजत नहीं दी गई और इसी वजह से गिनती में देरी हो रही है और खुद चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया गया है। लेकिन अब क्या यही जो रुझान है ये परिणाम में परिवर्तित होंगे, यही परिणाम की तरफ आगे बढ़ेंगे या बदलेगा मामला?
अगर मामला बदलेगा, क्योंकि देखिए खामोशी एक छा गई है राजनीतिक दलों में, खासतौर से महागठबंधन में एकदम से खामोशी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। आरजेडी के नेता एकदम से चुप हो गए। जाहिर सी बात है ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये रुझान ही सही, लेकिन रुझान में भी एक झटका तो उनके लिए है ही है। लेकिन एनडीए के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। जिस तरह से नीतीश कुमार रिटायर हो जाएं, नीतीश कुमार थक गए वाली बात हो रही थी, और उधर लालू के राज को जंगल राज कहकर लगातार याद दिलाया जा रहा था, फिर से जंगल राज आ जाएगा। तो तमाम मुद्दे थे, युवाओं के मुद्दे थे, 10 लाख नौकरी, 19 लाख रोजगार, पलायन के बाद जो मजदूर आए हैं बिहार, ये सारे वो मुद्दे हैं जो अब देखने को मिले। लेकिन बिहार विधानसभा की इस वक्त की जो रुझानों के आधार पर तस्वीर है, उसमें साफ तौर पर देखिए यहां पर अभी एक और बढ़ गया आरजेडी, यानी कि महागठबंधन का, जिसे हम आरजेडी यहां पर कह रहे हैं, 105 127, लेकिन 122 से आगे 125 से बीजेपी तो आगे बढ़ गई है। पिछले बार के उसने अपने प्रदर्शन को दोहराते हुए उसमें आगे तरक्की कर ली है, लेकिन आरजेडी अभी भी 5 सीट पीछे है। तो देखना होगा कि ये तस्वीर ऐसी ही रहती है या बदलती है। चित्रा, एक बार फिर से आपके पास। कि यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि आखिर बिहार में क्या होगा, और आंकड़े कुछ देर से स्थिर जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना है कि इंतजार करना होगा देर शाम तक का। इकबाल का ये एक शेर है, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। लेकिन आशुतोष जी, ये भी तस्वीर है कि देखिए, चाहे एग्जिट पोल्स हो या जो अब नतीजे आ रहे हैं, एक एक वोट कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, किसी की तकदीर बना सकता है, किसी की तकदीर बिगाड़ सकता है। आंकड़े तो स्थिर हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस वक्त? मुझे लगता है बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें अभी भी अंतिम तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अन्यथा अमूमन जब फिगर्स 3 घंटे तक या 4 घंटे तक सेटल हो जाते हैं तो मान लिया जाता है कि वो पार्टी जीत जाएगी। लेकिन अगर आप बीजेपी के लोगों से बात करें या किसी एक्सपर्ट से बात करें, हर आदमी कुछ भी अभी कहने के लिए तैयार नहीं। मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरीके से ये फिगर्स पिछले 3 3.5 घंटों से सेटल हो गए हैं, यानी बीजेपी 125 124 126 के आसपास और आरजेडी 105 से लेके 107 तक हो गई है, तो मोर और लेस मुझे लगता है कि अब इसमें बहुत ज्यादा बदलाव की गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती। हालांकि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि 99 सीटें ऐसी हैं जिसमें 1000 का फर्क है, तो हम ये क्यों मान के चलें कि उनमें ज्यादातर फायदा आरजेडी को होगा? हो सकता है ज्यादा फायदा बीजेपी को हो जाए और ज्यादा फायदा जेडीयू के पक्ष में चला जाए। तो मोर और लेस अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद ये फिगर इसी तरीके से बने मतलब फ्री कोरोना वैक्सीन बिहार के लोग लेकर ही मानेंगे आपको? आपको यही लग रहा है? अब ये कहना तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन मैं जो संकेत है उसके आधार पे आप इस ओर इशारा जरूर कर सकते हैं। दारोमदार, लेकिन रोहित देखिए फिर वही दिखाई दे रहा है कि वो सीटें जहां पर अंतर बहुत ही कम है, वो किस तरफ जाकर शिफ्ट होंगी, अब यहीं से सब कुछ तय होना है। जाहिर सी बात है, जब अंतर 160 वोट का, 414 वोट का, 110 वोट का, 556 वोट का, इस तरीके का दिखाई देगा तो हर कोई ट्रंप की तरह बिहेव करना चाहेगा। वो कहेगा कि नहीं, हम कैसे हार मान लें। और अभी स्थिति यह है कि 1 करोड़ वोटों की गिनती, 30% वोटों की गिनती हुई है। ये खुद चुनाव आयोग कह चुका है और ये बता चुका है कि अभी ये मामला लंबा चलने वाला है। और आपने सुना मनोज झा को, उन्होंने कहा कि हमने अपने कैंडिडेट से कहा है कि कोई भी सर्टिफिकेट हाथ में लिए बगैर जीत की खुशी मनाने के लिए वहां से बाहर नहीं निकलेगा। यानी कि आखिरी वोट तक कीमती है और आखिरी वोट की गिनती तक अब राजनीतिक पार्टियां इंतजार करना चाहती हैं। हालांकि जो बढ़त इस समय एनडीए को दिख रही है 187 सीट की, उसके बाद बीजेपी के नेता थोड़ा कंफर्ट जरूर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल जो दिखा रहे थे वो इसके ठीक उलट थे और उसके आधार पर यह लग रहा था कि एकदम से स्वीप मिल जाएगा आरजेडी और सहयोगियों को, महागठबंधन को, और बीजेपी और जेडीयू काफी कमजोर स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन अभी जितनी गिनती हुई है वोटों की, उसमें हालात कुछ और इशारा कर रहे हैं। मृत्युंजय जी, जी रोहित जी, चाय पी रहे हैं कि नहीं बीच में? नहीं देखिए रोहित जी, एनर्जी बचा के रखनी है शाम तक। अभी ठीक नहीं, लालटेन शाम में जलेगा ये पूरा विश्वास है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। जीत हमारी होगी, ये ठीक है। जो आप रुझान दिखा रहे हैं, अभी तो 1 करोड़ वोट का ही गिनती हुआ है, कुछ ज्यादा का। अभी 4 करोड़ 10 लाख वोटों की गिनती होनी है, आप समझ लीजिए। इसलिए हम लोगों की सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन शाहनवाज जी देखिए, नहीं है, पीएल पुनिया जी
पीएल पुनिया चलिए हमारे साथ मौजूद है। पीएल पुनिया जी, देखिए तस्वीर अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रही है, नतीजों का इंतजार करना ही होगा, लेकिन देखिए बार बार सवाल वही खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ी और खास तौर पर तेजस्वी जिस अग्रेशन के साथ कैंपेनिंग कर रहे थे, वो कमी कांग्रेस पार्टी में दिखाई और इसीलिए सवाल बार बार आपकी शैली पर उठ रहे थे कि हाफ हार्टेडली चुनाव क्यों लड़ा जा रहा है। नहीं, देखिए गठबंधन हुआ और कांग्रेस पार्टी आरजेडी और कम्युनिस्ट के साथ में महागठबंधन हुआ और उसमें सीटों का बंटवारा किया गया, आपस में विचार विमर्श करके सीटों का बंटवारा हुआ। और अभी जैसे कि आप खुद भी स्वीकार करते हैं और बाकी सब लोग स्वीकार करते हैं कि ये प्रारंभिक स्टेज है, किसी भी स्टेज में अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो ट्रेंड है यही रहेगा। और 3/4 जो अभी बाकी है वो कहीं का कहीं आंकड़ा जा सकता है, इसमें किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए धैर्य रख के और उसको इंतजार करने की आवश्यकता है।